गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। और कैसे हैं सर? अच्छे हैं? लॉकडाउन में पढ़ाई कर रहे हैं ना? करनी भी चाहिए, क्योंकि इतना गैप जब पड़ जाएगा ना पढ़ाई में तो फिर पढ़ने पढ़ने का मन नहीं करेगा। घर में बैठे बैठे भी तो क्या करना है, बोर ही तो होना है, बेड ही तोड़ना है, लेटे रहना है, लेटना भी कितना है। ठीक है ना? तो पढ़ो और अच्छे से इस टाइम को यूटिलाइज़ करो। ठीक है? तो आप स्क्रीन पर आपने देख सकते हो कि लेसन 1 जो है वो आपके सामने खुला हुआ है, और उसमें जो है आपका लेसन नंबर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो थोड़ा सा हमने पढ़ भी लिया है, ऑलमोस्ट आधा चैप्टर किया है कि खुशवंत सिंह ने कैसे अपनी दादी और अपने बीच में जो उनका रिलेशन था वो बताया है कि कितनी फ्रेंडशिप थी इन दोनों के बीच में। लेकिन जैसे ही वो सिटी में शिफ्ट होते हैं तो उनकी फ्रेंडशिप का जो कॉमन लिंक है, धीरे धीरे कॉमन लिंक्स कम होते जा रहे हैं और उनकी फ्रेंडशिप धीरे धीरे एक टर्निंग पॉइंट पर पहुंच जाती है। ठीक है? तो इंग्लिश स्कूल में चला जाता है, उसकी दादी उसको हेल्प नहीं कर पाती है उसकी पढ़ाई में, और जब पता चलता है कि वहाँ पर तो भगवान के बारे में कुछ नहीं पढ़ाते, कुछ भगवान के साथ साथ वहाँ पर म्यूज़िक पढ़ा रहे हैं, तो वो जो है सुनकर थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है वो, और फिर बात करना धीरे धीरे कम कर देती है। ठीक है? उसके बाद आगे पेज नंबर 5, पैरा नंबर 3, when I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. तो जब कहते मैंने डिसाइड किया कि मैं अब अब्रॉड फ़ॉरेन जाऊंगा अपनी आगे की स्टडीज़ के लिए, तब मुझे पक्का यकीन था मेरी दादी जो है वो अपसेट हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years। मैं 5 साल के लिए जा रहा था। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल। और उसकी एज में जो है, यानी कि जिस एज में वो थी, वो कुछ नहीं पता था कि वो जो है 5 साल के बाद कैसी होंगी भी या नहीं। बट माई ग्रैंड मदर कुड। लेकिन मेरी ग्रैंड मदर में इतनी पावर थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। तो जैसे ही मेरे जाने की बात सुनी उन्होंने, वो बिल्कुल भी सेंटिमेंटल नहीं हुई, बिल्कुल भी भावुक नहीं हुई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। वो मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ने तो गई, बट मेरे साथ कोई बात नहीं की, ना ही कोई अपने इमोशंस दिखाए। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर। उसके लिप्स जो हैं प्रेयर में बिजी थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर्स। उसका माइंड भी अपना, उसका दिमाग भी जो है वो अपनी प्रेयर में बिजी था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी। उसकी फिंगर्स भी जो थी, उंगलियां भी माला जपने में बिजी थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड। चुपचाप से उसने मेरे माथे पर किस किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us। और फिर जब मैं जा रहा था तो मैं बड़ा इन्जॉय कर रहा था कि मेरी दादी का जो लिप्स का इम्प्रिंट था, मतलब कि जो लिप्स जैसे किस किया था मेरी दादी ने मुझे मेरे माथे पर, तो वो मैं भाव जो था, मैं वो फीलिंग जो था वो महसूस कर रहा था अपनी दादी को। उस प्रिंट के ज़रिए मैं अपने पास महसूस कर रहा था शायद मेरी और मेरी दादी के बीच में ये लास्ट फिज़िकल कांटेक्ट हो। बट दैट वाज नॉट सो। लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन। 5 साल के बाद कहते मैं वापस आता हूँ और मैं अपनी दादी से मिलता हूँ स्टेशन पर। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर। तो कहते 5 साल पहले जैसी मेरी दादी थी वैसे ही 5 साल के बाद मुझे मेरी दादी वैसी की वैसी ही दिखी। एक दिन भी बूढ़ी नहीं दिखाई दे रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स। अभी भी उसके पास बातों के लिए कोई वक्त नहीं था। एंड वाइल शी clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers। और जैसे ही मेरी दादी ने मुझे गले लगाया, मुझे अपनी बाहों में जकड़ा, मैं सुन सकता था कि मेरी दादी जो है वो अपनी प्रेयर में बिजी है। Even on the first day of my arrival, her happiest moments
were with her sparrows whom she fed longer and with frivolous rebukes. तो कहते मेरा फर्स्ट डे था, मैं 5 साल के बाद आया था, लेकिन फिर भी जो है मेरी दादी का सबसे खुशी का पल उस दिन का वही था जब वो अपनी स्पैरोज़ को, अपनी चिड़ियों को फीड कर रही थी, और उस दिन तो ज़्यादा उन्होंने खिलाया. एंड विद फ्रिबुलस रिब्यूक्स मतलब प्यार भरी गालियाँ देकर उस दिन खिलाया उनको खाना. जैसे अब प्यार भरी गालियाँ मतलब जैसे मम्मी भी कई बार प्यार से गालियाँ निकालते हैं ना, अपने दोस्तों को हम प्यार में कहते हैं, कुछ गलत कह देते हैं, गालियाँ दे देते हैं हल्की फुल्की प्यार से भरी, तो वो दैट इज़ फ्रिवुलस रिब्यूक. इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर. शाम को अचानक उनमें कुछ चेंज आता है. शी डिड नॉट प्रे. तो आज तो वो प्रे ही नहीं कर रही हैं, कुछ अपनी प्रार्थना वगैरह ही नहीं गा रही हैं. शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ नेबरहुड. तो पड़ोस की उन्होंने औरतों को इकट्ठा किया. गॉट एन ओल्ड ड्रम. पुराना ड्रम लिया. एंड स्टार्टेड टू सिंग. और गाना शुरू किया. फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सैगिंग skins of dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors. तो फिर ढोलक बजाते हुए skins of dilapidated drum means कि वो जो है फटा पुराना सा जो ड्रम है, ढोलकी है, उसके ऊपर जहाँ पर थाप देते हैं ना, वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से वो जो है थम कर रही थी, ज़ोर ज़ोर से उसको थाप दे रही थी और फिर गाने गा रही थी. और गाना भी कौन सा गा रही थी कि वो जैसे अपने दादी वगैरह को सुना होगा ना कि अपने पुराने से गाने गाते रहते हैं, तो वो जो था होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स के एक योद्धा जो है वो घर वापस आया है. वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू वाइड ओवर स्टेनिंग. तो हमें जो है अपनी दादी को जो है वो रोकना पड़ा, क्योंकि वो जो है ताकि बीमार ना हो जाए इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेकर. That was the first time since I had known her that she did not pray. और कहते मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम था कि मैंने अपनी दादी को देखा जिस दिन वो अपनी प्रार्थना नहीं कर रही थी. The next morning she was taken ill. और अगली सुबह वो बीमार हो जाती है. It was a mild fever and the doctor told us that it would go. तो वो हल्का सा बुखार था, डॉक्टर ने कहा ठीक हो जाएंगे ये. बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली. लेकिन मेरी ग्रैंड मदर तो कुछ और सोच रही थी. शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर. तो मेरी दादी ने तो बोली कि मेरा अंत टाइम जो है, आखिरी समय जो है वो आ चुका है. शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे. शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस. तो कहते जैसे कि वो कहने लगी कि लाइफ के इस चैप्टर का जो है वो लास्ट टाइम था और मैंने बिना भगवान की प्रार्थना किए वो बिता दिया, गुजार दिया. इसलिए अब वो जो है मैं कुछ ज़्यादा टाइम आप लोगों के साथ बात करके वेस्ट नहीं करना चाहती. वी प्रोटेस्टेड. कहते हमें उनको मनाना पड़ा, हमें उनको रोकना पड़ा. बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट्स. लेकिन उसने हमारे उस जो हम उनको रोक रहे थे उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया. शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स. तो वो चुपचाप जो है वो लेट गई बिस्तर पर और जो है अपनी माला जपने लगी. इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स. इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते उसके हाथ जो है वो उसके लिप्स जो है वो एकदम से रुक जाते हैं. उसके हाथों लाइफलेस फिंगर्स में से मतलब बेजान उंगलियों में से जो है माला गिर जाती है. अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड. और उसके चेहरे के ऊपर, मेरी दादी के चेहरे के ऊपर जो है एकदम से बिल्कुल शांति सा पीलापन जो है वो फैल जाता है और हम समझ आते हैं कि मेरी दादी मर गई है. वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इज़ कस्टमरी laid her on the ground and covered her with a red shroud.
तो हम जो है अपनी दादी को जो है नीचे उतारते हैं बेड से, जैसा कि रिवाज है, कस्टम है कि फिर उसको वहाँ पर नीचे ज़मीन पर लिटाकर रेड लाल कफन के साथ, शाउट होता है कि कफन लगाना ना, तो उसके साथ उसको पूरा कवर कर देते हैं. After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangements for her funeral. तो कुछ समय तक हम, कुछ घंटों तक हम जो है शोक मनाते हैं और फिर अपनी दादी को अकेला छोड़ जाते हैं उसके अंतिम संस्कार की तैयारी के लिए. In the evening, we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated. तो शाम को हम जो है एक अर्थी लेकर उसके कमरे में जाते हैं ताकि उसकी बॉडी को का संस्कार हम जो है कर सकें. द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांदा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट. तो सूरज डूब रहा था और उसका कमरा और उसका बरामदा जो है वो सूरज की लाइट से जो है गोल्डन लाइट पूरे घर में जो है उसके कमरे में बरामदे में जो है वो चमक रही थी. वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड. तो हम आधे आंगन में आधे रास्ते में रुकते हैं. ऑल ओवर द वरांदा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर. तो बरामदे में जो है उसके कमरे से लेकर उसके बरामदे में जहाँ पर वो लेटी हुई थी वहाँ तक जो है उसकी डेड बॉडी जहाँ पर पड़ी हुई थी वहाँ पर हम देखते हैं कि हज़ारों स्पैरोज जो है वो फर्श पर जो है वो बैठी हुई हैं. देयर वॉज नो चर्पिंग, कोई भी चहचहाने की आवाज़ नहीं थी. वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर दैम. तो हमें थोड़ा दुख होता है उन पंछियों के लिए, तो मेरी मदर जो है कुछ ब्रेड के पीस जो है टुकड़े जो है वो लेके आती है. शी ब्रॉक इट इनटू लिटिल क्रम्स, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती है. द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्रू इट टू दैम. और जिस तरह से मेरी दादी तोड़ती थी टुकड़ों में, मेरी माँ भी ऐसे ही तोड़ती है रोटी के टुकड़ों को और उनको डाल देती है. द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड. तो स्पैरोज जो है उस रोटी को, उस ब्रेड को बिल्कुल भी नहीं देखती हैं. वेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ दे फ्लू अवे क्वाइटली. कॉप्स मतलब डेड बॉडी, कि जब हम अपनी ग्रैंड मदर की डेड बॉडी को लेकर जाते हैं तो वो पंछी भी जो है, वो स्पैरोज भी जो है वो चुपचाप उड़ जाती हैं. नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन. तो अगली सुबह स्वीपर जो है वो आता है, उन ब्रेड क्रम्स को उठाकर डस्टबिन में डालता है. मीन्स कि वो अब दादी की मौत का जो है वो शोक मनाने के लिए आई थी, ना कि उन रोटी के टुकड़ों के लिए आई थी. वो भी हम लोगों की तरह दादी को वैसे ही कहते प्यार करती थी. तो यहाँ पर आपका लेसन जो है वो ख़त्म होता है. तो आपने देखा कि इसमें जो है सिर्फ ग्रैंड मदर का कैरेक्टर स्केच पूरा का पूरा, कि कैसे कैसे वो जो है की रहती थी, सिटी में कैसी थी, रिलीजियस कितनी थी, और साथ के साथ वो अपने ग्रैंड सन को कितना प्यार करती थी. टर्निंग पॉइंट कैसे आया, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमने इसमें पढ़ी और क्वेश्चंस भी जो है आपको इन्हीं से रिलेटेड होंगे. ठीक है, तो तब तक जो है आप इस लेसन को अच्छे से दोबारा पढ़ के देखना खुद से. ठीक है, और अपना ध्यान रखना, अपने घर वालों का ध्यान रखना. तो स्टे होम, स्टे सेफ और साथ में पढ़ते रहो. ठीक है, बाय, गुड नाइट.